नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो तेज पर। आज की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे कि आप कौन से जेमस्टोन्स, कौन से रत्न धारण कर सकते हैं और उनका आपके जीवन पर क्या महत्व है। हम यह राशि और लग्न अनुसार बात करेंगे और मेष से शुरू करके हम मीन राशि तक जाएंगे। तो आज की इस चर्चा में हम बात करें कि मेष राशि और लग्न के जातकों के लिए कौन से जेमस्टोन्स उनको जीवन में प्रगति देंगे और कौन से जेमस्टोन्स उनको हानि दे सकते हैं या लाभकारी नहीं रहेंगे या लाभदायक नहीं रहेंगे। जेमस्टोन्स का अपना एक महत्व है, उनकी एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना हुआ है और वहीं 3 गुण हमारे अंदर विराजमान हैं, जैसे कि हम जानते हैं सात्विक, तामसिक और राजसिक। तो जब यह केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे बॉडी के टच में आती हैं तो रिएक्शन, हम बोल सकते हैं रिएक्शन होते हैं, उसकी वजह से हमारे डिसीजन मेकिंग में फ़र्क पड़ता है और हमारे थॉट प्रोसेस में फ़र्क पड़ता है। उस फ़र्क के आने से हम डिसीजन मेकिंग और हम सही डिसीजंस ले पाते हैं। तो जेमस्टोन्स का अपना एक महत्व है और उसे पहनने से हमारे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी फ़र्क आता है और हम उससे लाभ उठा सकते हैं अगर हम सही रत्न धारण कर सकते हैं। तो मेष राशि और मेष लग्न के लिए कौन से रत्न शुभदायक हैं और कौन से रत्न उनको हानि पहुंचा सकते हैं, इसकी एक चर्चा करेंगे और आप समझ पाएंगे कि आप कौन सा रत्न पहन सकते हैं। जनरली हम कोई भी रत्न उठा के पहन लेते हैं, ऐसा नहीं है। ज्योतिष में बड़ा स्पेसिफिक बताया गया है कि कौन से राशि के और लग्न के जातक कौन सा जेमस्टोन्स पहन सकते हैं। तो मेष के लिए जैसा मैं मानता हूँ कि मेष का जो आधिपत्य मंगल के पास है और मंगल उनके जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। तो मंगल का जो रत्न है वह मूंगा है और आपका लग्नेश बनता है मंगल। तो अगर आप मूंगा रत्न धारण करते हैं, रेड कोरल धारण करते हैं, तो आपका शरीर इससे पुष्ट होगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको एनर्जी मिलेगी, आप लेज़ी फील नहीं करेंगे अगर आप मूंगा धारण करते हैं। और इससे आपकी इंटेलिजेंस भी को भी बूस्ट मिलता है और आपकी एनर्जी को भी बूस्ट मिलता है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है आपकी कुंडली में वह मंगल है और मूंगा रत्न सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो मूंगा धारण करें। वहीं अगर नेक्स्ट रत्न की मैं बात करूं तो आप माणिक, रूबी, जो कि आपका पंचम भाव का मालिक है, आपकी इंटेलिजेंस को दर्शाता है, आपके एक्टिव माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है, आप उसको ले सकते हैं, आपकी नेटवर्किंग को दर्शाता है। तो माणिक आपके जीवन पर विशेष महत्व रखता है। अगर आप माणिक धारण करते हैं तो आपकी नेटवर्किंग इंप्रूव होगी, आपकी एजुकेशनल स्किल्स डेवलप होंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। तो आप यहाँ माणिक पहनेंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को भी यहाँ बूस्ट मिलेगा क्योंकि माणिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को भी दिखाता है। यहाँ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी अगर आप माणिक धारण करते हैं। वहीं अगर मैं तीसरा जेमस्टोन की बात करूं तो आप येलो सफ़ायर, जो कि गुरु बृहस्पति का स्टोन है, रत्न है, आप वह धारण कर सकते हैं। यह आपका 9th लॉर्ड बनता है और 9th लॉर्ड का रत्न धारण करने का मुख्य कारण यह है कि क्योंकि 9th हाउस हमारे लक को रिप्रेजेंट करता है, तो बिना लक के बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती और लक का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हालांकि हमें परिश्रम करना ही चाहिए, हमें अपने एफर्ट्स से उनको नहीं छोड़ना चाहिए, पर बिना लक के हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो लक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बूस्ट मिले उसके लिए आप ज़रूर येलो सफ़ायर धारण करें। पर येलो सफ़ायर धारण करने से पहले, पुखराज धारण करने से पहले आप ज्योतिषीय परामर्श जरूर लें, क्योंकि यहाँ पर गुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं और 12th हाउस हमारे जीवन में इम्प्रिजनमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, लॉसेस को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं उसका स्वामित्व और आधिपत्य बृहस्पति के पास है। तो पुखराज जब पहनेंगे तो हमें देखना होगा कि बृहस्पति की पोजीशन कुंडली में कैसी है, उसका 12th हाउस से प्लेसमेंट कैसी है, इसको ज़रूर आंक लें, क्योंकि इसका आकलन जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है बृहस्पति आपको नुकसान भी कर दे। तो यह एक ज्योतिष भली भांति जानता है और वह आपको जरूर बता पाएगा कि आपको पुखराज पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। कोई भी रत्न उठा के पहन लें, ऐसा नहीं करें।
यह बहुत ज़रूरी है। और ज्योतिष में तो बताया ही गया है कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, तो ये आपके तीनों हाउसेस के लॉर्ड बनते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और आपको क्या नहीं पहनना है, आपको बुध का रत्न नहीं पहनना है, आपको एमरल्ड भूल कर भी जीवन में कभी नहीं पहनना है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बुध आपका षष्ठेश और तृतीयेश बनता है, तो बीमारी भाव का मालिक भी बनता है, कर्ज भाव का मालिक भी बनता है, शत्रुओं के भाव का मालिक भी है। तो यहाँ पर इन सभी परेशानी वाले भाव ही हैं, परेशानी वाली बातें ही हैं। तो हम कभी भी एमरल्ड नहीं सजेस्ट करेंगे मेष लग्न के जातकों के लिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आपकी राशि मेष है और लग्न भी मेष है, तो आप समझ गए होंगे कि किन रत्नों को आप पहन सकते हैं, किन को नहीं आपको पहनना है। यहाँ पर आपको नीलम भी धारण नहीं करना है, आप ध्यान रखें। विशेष परिस्थिति में ही नीलम धारण कर सकते हैं। हालांकि हाँ, नीलम आपका जो शनि है दसम भाव का मालिक बनता है और इनकम भाव का मालिक बनता है, पर इनकम भाव का मालिक 11th हाउस का लॉर्ड 6 to 6 है, तो कहीं ना कहीं आपकी बीमारियों को एनहेंस कर देगा। तो यह भी एक विशेष परिस्थिति में ही पहना जा सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और जातक भी इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।